गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको 4 वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट बताया था। अब हम 4 वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। देखिए, पहले ब्रैकेट में है ए क्रॉस बी, फिर क्रॉस, नेक्स्ट ब्रैकेट में सी क्रॉस बी। आप जानते हैं ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। बीच में है क्रॉस, मींस अब ये दो वेक्टर्स कौन कौन से, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। इसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का। तो हमने ए क्रॉस बी को एम सपोज कर लिया, हमने मान लिया ए क्रॉस बी जो है एम वेक्टर, तो ये हो जाएगा एम क्रॉस सी क्रॉस डी। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया देखिएगा, ये बन गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। किसका किसका? एम सी और डी का। कैसे हम डिफाइन करते हैं? बाहर वाले वेक्टर का अंदर के दूर वाले वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट मींस एम डॉट डी इनटू जो पास का वेक्टर है सी वेक्टर, माइनस बाहर वाले वेक्टर का पास वाले वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट एम डॉट सी इनटू अंदर का दूर वाला वेक्टर डी। एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, एम है ए क्रॉस बी डॉट डी बाहर वेक्टर सी, माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी बाहर वेक्टर डी। अब ये क्या है? ये आप जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको आप डॉट और क्रॉस अगर इंटरचेंज कर दें तो आप पाएंगे कि ये बॉक्स ए बी डी है, वेक्टर सी माइनस ये बॉक्स ए बी सी है, डॉट और क्रॉस इंटरचेंज करके देखिएगा, और इनटू वेक्टर डी। ये हमारा 4 वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करता है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, A, B, C are non-coplanar vectors and एक वेक्टर हमने डिफाइन किया है D इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स A प्लस बीटा B प्लस गामा C। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और डी वेक्टर हमने डिफाइन किया है अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी प्लस गामा टाइम्स सी। आपको करना क्या है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन दे सकता है, कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेन हमको करना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अल्फा ये हो सकता है, बीटा ये हो सकता है, गामा ये हो सकता है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा गामा हमको फाइंड करना है। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और B क्रॉस C से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद B क्रॉस C। ध्यान दीजिएगा, इसका B क्रॉस C से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इधर क्या बनेगा, D डॉट B क्रॉस C, D डॉट B क्रॉस C इज इक्वल अल्फा A डॉट B क्रॉस C, अल्फा A डॉट B क्रॉस C प्लस बीटा B डॉट B क्रॉस C प्लस गामा C डॉट B क्रॉस C। ध्यान दीजिएगा इसको जरा, A डॉट B क्रॉस C क्या है? बॉक्स ABC हम बता चुके हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। D डॉट B क्रॉस C इसी तरह से क्या हम लिखेंगे, बॉक्स DBC। ये दोनों टर्म आप जानते हैं जीरो हो जाएंगे। बॉक्स के अंदर दो वेक्टर्स अगर सेम है, ध्यान दीजिएगा, बॉक्स के अंदर दो वेक्टर्स अगर सेम है कुछ इस टाइप से तो जीरो हो जाता है। आप करके देखिएगा इसको, बॉक्स के अंदर दो वेक्टर्स अगर सेम है तो वो बॉक्स जीरो हो जाता है। बॉक्स ए ए बी, बॉक्स बी बी सी, इस तरह से जीरो हो जाएगा। तो इस कारण ये टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे।
बचेगा सिर्फ इतना, यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा, बॉक्स डीबीसी और अपॉन में बॉक्स एबीसी। ये बच रहेगा। इसी तरह से बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, सुन लीजिए, आप अपने आप करेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी क्रॉस ए। अगली बार टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए क्रॉस में, तो बीटा और गामा आप फाइंड करेंगे। जैसे हमने अल्फा फाइंड किया वैसे बीटा गामा भी फाइंड करेंगे। तो अल्फा क्या निकला, बॉक्स डीबीसी अपॉन बॉक्स एबीसी। ठीक, अब हम डिफाइन कर रहे हैं रेसिप्रोकल वेक्टर्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ेंगे, पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ेंगे। वहां पर इसका जिक्र आता है रेसिप्रोकल वेक्टर्स, और क्या उसका फिजिकल इंपॉर्टेंस है, क्या इंटरप्रिटेशन है उसका, लेकिन फिलहाल हम डिफाइन करेंगे केवल रेसिप्रोकल वेक्टर्स। अगर ए बी और सी ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो उस कंडीशन में इनके जो रेसिप्रोकल वेक्टर्स डिफाइन किए जाते हैं, ए डैश, सबसे पहले देखेंगे ए डैश वेक्टर जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे। जो दो वेक्टर बच रहे हैं, एक का तो रेसिप्रोकल हम ले रहे हैं, बच रहे हैं बी और सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, और अपॉन में बॉक्स एबीसी। इसी तरह से बी डैश सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स एबीसी, और इसी तरह से सी डैश, वो क्या हो जाएगा, कौन कौन से वेक्टर बचे, ए क्रॉस बी अपॉन में बॉक्स ए बी सी। ठीक, ये हमारे रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं। ए डैश वेक्टर क्या होगा, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी, बी डैश वेक्टर क्या है, सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ए बी सी, और सी डैश वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ए बी सी। ठीक, ध्यान दीजिए, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला कहिए या रिजल्ट्स कहिए, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। अगर आप ए से डॉट प्रोडक्ट लेने से, ए डॉट ए डैश कहलाएगा, क्या है, यहां से ए डॉट बी क्रॉस सी बन जाएगा अपॉन बॉक्स ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी है ही। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, वो बॉक्स ए बी सी, तो बॉक्स ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, बॉक्स ए बी सी अपॉन में भी बॉक्स ए बी सी, जो कि आ जाएगा 1। क्या किया हमने, ए से इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, ए डॉट बी क्रॉस सी जो कि बॉक्स ए बी सी बन गया, नीचे भी बॉक्स ए बी सी है तो वो कैंसिल आउट होके 1 आ गया। इसी तरह से रिजल्ट्स हैं जो आप खुद निकाल सकते हैं। अब अगर हम निकालना चाहें बॉक्स ए डैश बी डैश सी डैश, इसको आप नोट कर लें, बॉक्स ए डैश बी डैश सी डैश, कैसे लिख रहे हैं, ए डैश बी डैश सी डैश, उनका बॉक्स कैसे डिफाइन होगा, बॉक्स ए बी सी कैसे डिफाइन होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये कैसे डिफाइन होगा, ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, ए डैश डॉट बी डैश की वैल्यू आप जानते हैं क्या, सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ए बी सी, क्रॉस सी डैश की वैल्यू जानते हैं ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ए बी सी। तो बॉक्स ए बी सी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो बॉक्स ए बी सी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। ठीक,
बचेगा क्या, ए डैश डॉट अंदर क्या बचेगा, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब आपका काम है, आप क्या करेंगे, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। कैसे, जैसे हमने अभी 4 वेक्टर्स के लिए किया है, इतने को m मान के फिर जैसे डिफाइन किया है, पूरा डिफाइन करते हुए फिर इसके डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा और देखिएगा ये क्या आता है। ये निकल के जो आएगा एट लास्ट वो हम आपको बता दें, वो जो आता है मैं बता रहा हूं 1/बॉक्स ABC जो आएगा 1/बॉक्स ABC। बॉक्स A डैश B डैश C डैश ये निकल के आता है 1/बॉक्स ABC। इधर मैं लिखे दे रहा हूं इस रिजल्ट को, बॉक्स A डैश B डैश C डैश इक्वल टू 1/बॉक्स ABC। ठीक, ये हमारा रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से हम आपको बता देंगे इसको। लेकिन बहुत ईजी है, आपसे हो जाएगा। रिजल्ट हमने लिख दिया, बॉक्स A डैश B डैश C डैश इक्वल्स 1/बॉक्स ABC। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।